तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि टिश्यू क्या होता है और जो प्लांट्स के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू होते हैं वो कौन से टिश्यूज़ होते हैं। तो इन टिश्यूज़ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज़ टिश्यू? ऐसे सेल्स का ग्रुप जिनका सिमिलर स्ट्रक्चर, फंक्शन और ऑरिजिन तीनों ही एक जैसा हो, उसको हम टिश्यूज़ बोलते हैं। यानी कि उनका काम, उनका आकार, उनका शेप, उनका ऑरिजिन सब कुछ सिमिलर हो, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यूज़ बोलते हैं। दो तरह के टिश्यूज़ होते हैं जो प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। सबसे पहला है हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसे सेल्स होते हैं इनके अंदर जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, जो सेल्स डिवाइड करते रहते हैं। हमेशा इनका कोई काम नहीं होता, बस इनको डिवाइड ही करते रहना होता है, ये बस डिवाइड ही करते रहते हैं। तो ऐसे सेल्स को हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ बोलते हैं। और ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। इन सेल्स का काम होता है सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करना, इसीलिए इनके पास स्टोर्ड फूड एब्सेंट होता है, क्योंकि इनकी सारी एनर्जी सेल्स को डिवाइड करने में ही लग जाती है, सेल डिवीजन में ही लग जाती है, जिसकी वजह से इनके पास कोई भी स्टोर्ड फूड नहीं बचता है। इसीलिए इनके पास स्टोर्ड फूड एब्सेंट होता है। जो सेल वॉल होती है वो थिन वॉल्ड होती है, यानी कि पतली वॉल होती है इनकी सेल की, और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है। इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब है ये सेल्स है और इनके बीच में ये जो स्पेस है इसको हम इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं। लेकिन इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है, यानी कि ये क्लोजली पैक्ड होते हैं। कुछ इस तरह से जो स्टोर्ड फूड होता है वो इमैच्योर सेल्स बोलते हैं हम इनको, क्योंकि कोई काम परफॉर्म नहीं करते, इसीलिए इनके सेल्स में कोई वेस्ट नहीं बनता। और अगर वेस्ट नहीं बनेगा तो वैक्यूल्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर वैक्यूल्स की ज़रूरत नहीं है तो वैक्यूल्स इनमें होते ही नहीं हैं। या तो वैक्यूल्स एब्सेंट होंगे या फिर वो ना के बराबर होते हैं, यानी कि नेग्लिजिबल होते हैं। और इन सेल्स को हम इमैच्योर सेल्स बोलते हैं, क्योंकि कोई काम को परफॉर्म नहीं करते। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है, यानी कि इनके न्यूक्लियस का साइज़ बड़ा होता है। हम अगर माइक्रोस्कोप से इनके न्यूक्लियस को देखेंगे तो वो हमें आसानी से दिख जाएगी। डेंस साइटोप्लाज्म होता है, यानी कि जो सेल्स के अंदर जितने भी सेल ऑर्गन्स होते हैं वे सारे डेंसली पैक्ड होते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि इनका साइटोप्लाज्म डेंस होता है। और ये सेल्स जो है वो कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, इसीलिए इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, क्योंकि ये बार बार डिवाइड ही करते रहते हैं। परमानेंट टिश्यूज ये ऐसे सेल्स होते हैं जो डिवाइड नहीं कर सकते। इनका जो काम है और इनका जो स्ट्रक्चर है, शेप है सेल्स का, वो फिक्स्ड हो जाता है, परमानेंट हो जाता है, क्योंकि ये सेल्स डिफरेंशिएशन में चले जाते हैं, जिसकी वजह से इनका जो स्ट्रक्चर है और इनका जो काम है दोनों ही सेम हो जाता है, फिक्स्ड हो जाता है, परमानेंट हो जाता है। डिफरेंशिएट टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, ये डिफरेंशिएट कर जाते हैं एक स्पेसिफिक फंक्शन, एक स्पेसिफिक काम को परफॉर्म करने के लिए। कुछ सेल्स होते हैं जो सेल साइकिल से भाग जाते हैं, यानी कि सेल डिवाइड करना छोड़कर ये वहाँ से चले जाते हैं G0 फेज में, G1 फेज से G0 फेज में चले जाते हैं, जिसकी वजह से इनका स्ट्रक्चर फिक्स्ड हो जाता है और इनको कोई जो काम ये परफॉर्म कर रहे होते हैं वही काम इनका ये परफॉर्म करते रहते हैं।
तो इनका फंक्शन और इनका स्ट्रक्चर दोनों ही फिक्स्ड हो जाता है। इनके पास कुछ काम आ जाता है और इनके पास स्टोर्ड फूड प्रेजेंट होता है। इनकी जो सेल वॉल होती है वो थिन वॉल्ड भी हो सकती है, थिक वॉल्ड भी हो सकती है, यानी कि इनकी सेल वॉल थिन भी हो सकती है, थिक भी हो सकती है। इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट भी हो सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है। इंटरसेलुलर स्पेसेस अभी बताया था कि जो सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, यानी कि टाइटली पैक्ड होते हैं, इनके बीच में स्पेस नहीं बचेगा। तो यानी कि वहाँ पर दो सेल्स के बीच में अगर स्पेस नहीं है तो इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट है। अगर दो सेल्स के बीच में स्पेस है, जगह है, तो हम बोलेंगे इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है। ये ऐसे सेल्स होते हैं जिनके पास इंटरसेलुलर स्पेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और इनको हम मैच्योर सेल्स बोलते हैं। और वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है क्योंकि ये कुछ काम परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो इन सेल्स के पास वेस्ट भी बनेगा और उस वेस्ट को हटाने के लिए इनके पास वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है। और वैक्यूल्स जो है वो ज़्यादा नंबर में होता है और ज़्यादा साइज़ भी बड़ा होता है वैक्यूल का, और नंबर भी ज़्यादा होता है। और हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में पढ़ा कि उनके पास वैक्यूल्स नहीं होते क्योंकि वे सेल्स के अंदर वेस्ट नहीं बनते, क्योंकि वो किसी भी काम को परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं। उनका काम होता है सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करना। लेकिन जो परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं उनके पास स्पेसिफिक फंक्शन होता है। हर एक सेल के पास अलग अलग वर्क होता है जिससे वो परफॉर्म करते हैं और जिससे इनके पास वेस्ट बनता है, इसीलिए इनके पास वैक्यूल्स की प्रेजेंस होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतने ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।